कभी आपने सोचा क्या वो मोहब्बत जिसकी आप सारी उम्र तलाश करते रहे कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर छुपी हुई है? क्या हो अगर वो इश्क जो हर वक्त के इम्तिहान पर पूरा उतरे, जिसमें ना फिराक का गम हो ना विसाल की ख्वाहिश, वो इश्क खुद खालिक का हो? क्या हो अगर आपकी रूह जिस बेचैनी में तड़पती है उसका इलाज फकत इश्क हकीकी में हो? ये वीडियो आपके दिल के सबसे नाजुक कोने को छुएगी और बताएगी कि इश्क हकीकी सिर्फ एक तस्वुर नहीं बल्कि एक ऐसा जिंदा समुंदर है जिसमें उतरकर इंसान फना होकर बका पा लेता है। आज हम निकले हैं एक ऐसे सफर पर जहां मंजिलें दिखाई नहीं देती, सिर्फ आवाज आती है। वो आवाज जो दिल के वीरान कमरे से पुकारती है, क्या तू मुझे चाहता है या बस चाहता है कि तुझे कुछ मिल जाए? इस वीडियो में हम जानेंगे इश्क हकीकी क्या है, ये इश्क वली फकीर और दीवाने किस चीज से करते हैं, दुनिया से बेनियाजी कैसे इश्क का पहला कदम बनती है, गिरिया और खामोशी कैसे इश्क की जुबान बनते हैं, और आखिर में जब सब कुछ छूट जाए तो क्या बचता है। दोस्तों, अगर आप रूहानियत के प्यासे हैं, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी सिर्फ जीना ना हो बल्कि महसूस करना हो, तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हर लफ्ज हर जुमला एक फकीर की सदा है जो शायद आपके दिल की धड़कन से मेल खा जाए। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं, क्या कभी आपने इश्क हकीकी की रमक अपने दिल में महसूस की है? इश्क समुंदर छाल चा मारी एक मिट्टी दे रोड़े ने, पानी ओनू खोर के छड़िया रोड़े हाथ पे जोड़े ने। यानी इश्क का समुंदर जब चढ़ता है तो राह के मिट्टी के जर्रे भी हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। वो भीगते हैं मगर शिकायत नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है ये पानी कुछ आम नहीं, ये तो इश्क हक का दरिया है जिसमें डूब कर फना मिलती है और फना में बका। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इश्क अगर किसी मकतब का तालिब होता तो किताबों में मिल जाता। ये तो दीवानों की वो आग है जो ना मदरसे में जलती है ना हुकूमत के दरबार में। इश्क हकीकी वो नाम है जो सदियों से वलियों की जुबान पर है और फकीरों के आंसुओं में बहता है। ये वो मोहब्बत है जिसे ना दुनिया की जरूरत छू सकती है ना वक्त की जंजीर रोक सकती है। ये वो आग है जिसमें जलते हैं तो दुख नहीं होता बल्कि नूर पैदा होता है। इश्क हकीकी सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक मुकाम है। इश्क हकीकी महबूबे कायनात की तलाश नहीं बल्कि पहचान है कि वो तो हमेशा से हमारे अंदर था, हम ही दुनिया के शोर में उसकी सदा भूल गए थे। ये इश्क वही है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे ले गया। यही इश्क हजरत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह के नारा या नाल हक में बोल उठा। यही इश्क बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह के कलमे के गाने में छलक पड़ा और यही इश्क मौला अली अलैहिस्सलाम की तलवार में अदल बनकर गूंजा। इश्क हकीकी की पहचान ये है कि ये इश्क दुनिया नहीं मांगता, ना मोहब्बत के बदले मोहब्बत चाहता है। ये तो वो रास्ता है जिस पर चलने वाला कभी वापस लौटने की दुआ नहीं करता। ये इश्क जब दिल में उतरता है तो जुबान खामोश हो जाती है, दिल आबदीदा हो जाता है और दुनिया एक धुंध बन जाती है। इश्क फकीरों की मता है। आशिक वो नहीं जो दावे करे, आशिक वो है जो खुद को भूल जाए, जो किसी दर पर सजदा करे ना करे मगर हर जर्रे में रब को पहचान ले। आशिक के पास इल्म नहीं होता मगर मार्फत की महक उसके लबों से बोल उठती है। उसके पास माल नहीं होता मगर सुकून ऐसा कि जो बादशाहों को भी नसीब नहीं। इश्क हकीकी की पहली शर्त यह है कि अपने आप से खाली हो जाओ। दिल को ऐसे पाक कर लो जैसे वीरान मस्जिद जिसमें सिर्फ अल्लाह का नाम गूंजता हो। दोस्तों, इश्क हकीकी का तारुफ करवाया नहीं जाता, ये तो सिर्फ महसूस किया जाता है। और जिस दिल ने एक बार इस इश्क की रमक चख ली फिर वो दुनिया की किसी चीज से तस्कीन नहीं पाता। ये था इश्क का पहला दरवाजा। अब आगे चलते हैं उस वीरान जमीन की तरफ जहां फकीर बसते हैं और इश्क सांस लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ना वो बादशाही के कसर में ना इल्म के खजीनों में, वो तो तन्हा बैठे उस फकीर के कासे में झांक रहा होता है जिसे दुनिया कुछ नहीं समझती मगर वो खुद को सब कुछ भुला बैठा होता है। ये फकीरों की सरजमीन है जहाँ बोलने से पहले खामोशी सिखाई जाती है और मांगने से पहले छोड़ देना। यहाँ ना मिंबर होता है ना मदरसा, यहाँ दिल होता है और दिल में वो खला जिसे सिर्फ याद हक से भरना मुमकिन है। ये जमीन उन आशिकों की बस्ती है जिन्होंने इश्क
के बदले कुछ नहीं मांगा, बस अपना आप अल्लाह के हुजूर रख दिया। फकीर वो है जिसके पास जाहिरी कुछ ना हो मगर बातिन का दरिया उसके सीने में मोजज़न हो। वो जिसे दुनिया का ताजर दीवाना कहे मगर हकीकत में वो मोहब्बत का खरीदार होता है। यहाँ मंजिलें नहीं होती, फकत जलते हुए चिराग होते हैं। इस राह में ना रास्ते वाजे होते हैं, ना राहियों के पांव सलामत रहते हैं। ये इश्क का कच्चा रास्ता है जहाँ पत्थर भी दुआ बन जाते हैं और गर्द भी मुकद्दस बन जाती है अगर उस पर फकीर का नंगा पांव गुजर जाए। फकीर की पहचान ये है कि वो कम बोलता है, ज्यादा सुनता है, ना किसी से उम्मीद रखता है ना किसी पर शक। वो मांगता है सिर्फ और सिर्फ रब से। ये जमीन उन आंखों की जमीन है जिनसे आंसू बह कर सजदों की मिट्टी को तर करते हैं। यही गिरिया, यही खामोशी, यही दर्द दर हकीकत वो खजाना है जिसमें इश्क हकीकी के राज पोशीदा होते हैं। ये फकीरों की जमीन है जहाँ दीन का दर्स नहीं, दिल की जुबान बोली जाती है। दावतें दो हैं और जिंदगी एक है, अहले दिल शुक्रिया, अहले दी माजरत। जी में आता है घर छोड़ दूं एक शब और कमरे में लिख दूं कहीं माजरत। यहाँ हर कोई उस्ताद है, हर कोई शागिर्द और सब का मुर्शद इश्क है। इसी खाक पर इश्क के पहले दीवाने ने गिरिया किया था और आज भी ये जमीन वही आहट सुनने की मुंतजिर है। चलें अब इश्क के अगले मोड़ की तरफ बढ़ते हैं जहाँ राइज दुनिया से बेनियाजी इश्क की रोशनी बन जाती है और फकीर हंसते हंसते सब कुछ छोड़ देते हैं। जिसे दुनिया की चमक दमक में सुकून नजर आए उसे इश्क का रास्ता नहीं मिलता। ये तो रायगानी की राह है जहाँ जो कुछ भी राइज है वो बेकीमत हो जाता है। ये दुनिया एक शराब है, दुनिया की दौड़ में हर कोई बेचैन है। किसी को दौलत चाहिए, किसी को शोहरत, किसी को ताल्लुकात का जाल, मगर आशिक वो इन सब चीजों को छू कर भी छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसे किसी चीज में उस खुशबू की झलक नजर नहीं आती जो एक बार याद महबूब में उसके दिल को नसीब हुई थी। राहे रायगानी फकीरी की वो गली है जहां हर चीज ला से शुरू होती है, ना नाम, ना दावा, ना ख्वाहिश, ना इख्तियार। यहाँ सिर्फ खामोशी है, बेनियाजी है और मौला का इंतजार। दुनिया पूछती है क्या पा लिया, फकीर हंसता है, कहता है वो पाया जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। ना लिबास की परवाह, ना खाने की तलब, ना लोगों की वाह वाह की चाह, ना जाती शानो शौकत की हवस। ये फकीर जाहिरी खसारे में होता है मगर बातनी कायनात का वारिस होता है। ये राह छोड़ने की नहीं, सब कुछ छोड़ देने की है। यहाँ इश्क फकत लफ्ज नहीं, नफी का फलसफा है। नफ्स की नफी, दुनिया की नफी, खुदी की नफी। यहाँ खामोशी इबादत है और बेरुखी ही कुर्बत का रास्ता। फकीरी में जो खुशबू है वो बादशाहों के कमरों में नहीं, खाक पर बैठने वालों के दिलों में होती है। यही वो लोग हैं जिन्होंने राइज दुनिया से मुंह मोड़कर एक नई दुनिया दरियाफ्त की। वो दुनिया जो रूह के अंदर बसी है, जिसे दुनिया की आंखें देख नहीं सकती, सिर्फ इश्क की आंखें पहचान सकती हैं। फकीर का दिल वो आईना है जिस पर दुनिया की गर्द नहीं जमती और अगर कभी जम भी जाए तो वो आंसू उस आईने को साफ कर देते हैं। ये है राहे रायगानी। यहाँ फकीर खुद को भूल कर मौला को याद रखता है। इश्क आबाद का सफरनामा रायगानी बनामे गिरिया है। मेरे मोहतरम नाजरीन, दिल पर ऐसा वक्त भी आता है कि लफ्ज बोझ लगते हैं, तब फकीर खामोश हो जाता है मगर उसकी आंखों से इश्क चीखने लगता है। गिरिया उसका कलाम बन जाता है। गिरिया इश्क की खुफिया जुबान है। ये आंख से गिरने वाला पानी नहीं, ये दिल के जलने का गवाह होता है। ये वो फरियाद है जो जुबान पर ना आए लेकिन अर्श को हिला दे। आशिक का गिरिया कोई दुख नहीं होता बल्कि कुर्ब का ऐलान होता है। फकीर जब रोता है तो दरअसल अपने रब के सामने सब कुछ कह देता है बगैर कुछ कहे। उसका हर आंसू एक राज होता है जो सिर्फ माशूक जानता है और आशिक सहता है। आंसू वो खजाना हैं जो फकीरों के चेहरे पर चमकते हैं और अर्श को खबर देते हैं कि ऐ रब, ये तेरा आशिक जिसे तूने सब कुछ देकर भी खाली रखा ताकि वो सिर्फ तुझे चाहे। ये गिरिया सिर्फ दुनिया से मायूसी नहीं बल्कि इश्क की मेराज है। ये उस लम्हे की अलामत है जब आशिक को कुछ सुझाई नहीं देता सिवाय माशूक की जात के। वो ना सवाल करता है ना शिकायत, बस रोता है खामोशी से धीमी सांसों में रब के दर पर। आशिक का आंसू दुआओं से ज्यादा
وزنی ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عشق لفظوں کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور فقیر کا دل آسمان سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ جب زبان بند ہو اور دل بولے تو سمجھ لو کہ عشق اپنے عروج پر ہے۔ یہ گریا، یہ خاموش فریاد، یہ راتوں کی تنہائیاں در حقیقت عشق کی وہ خوشبو ہیں جو صرف خاص دلوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ چلیے اب عشق کے سب سے پراسرار دروازے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں سب کچھ چھوڑ کر فقیر خود کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور عشق آباد میں قدم رکھتا ہے۔ عشق آباد یعنی فنا سے بقا کا سفر۔ یہاں نہ بندہ رہتا ہے نہ بندگی، فقط وہی باقی رہتا ہے جسے فقیر حق کہہ کر پکارتا ہے۔ عشق جب اپنے انجام کو پہنچتا ہے تو شروعات بن جاتا ہے۔ یہ فنا نہیں بقا ہے، ایسی بقا جو صرف انہیں نصیب ہوتی ہے جو خود کو مٹا چکے ہوں۔ فنا انجام نہیں، دروازہ ہے۔ جب فقیر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، مال، خواہش، پہچان، حتیٰ کہ اپنا وجود بھی، تب عشق اسے نئی زندگی دیتا ہے۔ ایسی زندگی جس میں نہ میں ہوتا ہے نہ میرا، صرف وہ ہوتا ہے اور وہی بس کافی ہوتا ہے۔ عشق آباد وہ مقام جہاں عاشق باقی نہیں رہتا، یہاں فقیر میں کہنے سے شرماتا ہے، کیونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے بس مولا کا عکس ہے۔ یہ عشق جب دل میں آباد ہو جائے تو فقیر در بدر نہیں رہتا، بلکہ ہر جگہ کو حرم جاننے لگتا ہے۔ فنا کا مطلب مٹ جانا نہیں، بلکہ خود ہی کے پردے ہٹا دینا ہے۔ جو شخص اپنی انا کی دیواریں توڑ دے وہ عشق کے شہر میں داخل ہوتا ہے، اور جب داخل ہو جائے تو وہ نہ صرف مولا کو دیکھتا ہے بلکہ مولا بھی اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ عشق آباد کا فقیر لباس میں خاکی، دل میں نوری، زبان پر خاموشی اور آنکھوں میں نصیبوں کی روشنی لیے ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو مانگتا کچھ نہیں، بس شکر ادا کرتا ہے کہ اسے مولا کا در ملا اور اس کے قدموں میں فنا ہونے کا نصیب ملا۔ یہ عشق وہ روشنی ہے جو صرف تب ملتی ہے جب انسان خود کو مٹا کر محبوب کی ذات میں گم ہو جائے، اور یہی عشق آباد ہے۔ وہ مقام جہاں دنیا کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں اور دل فقط ایک ہی نغمہ گاتا ہے، لبیک یا رب، لبیک یا علی علیہ السلام، لبیک یا عشق۔ میرے سمیت سبھی ایک سلسلے سے ہیں، وہ مرزا نوشہ ہوں، اقبال ہوں کہ حضرت عشق۔ عشق حقیقی کے اس روحانی سفر کا یہ آخری پڑاؤ نہیں بلکہ اصل شروعات ہے۔ دل کے اس دریچے کو جو ابھی کھلا ہے اور صدیوں تک کھلا رہے گا ان کے لیے جو اپنے رب سے بے لوث محبت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بارگاہ عشق ہے، بے خوف ہو کے آؤ، یہاں نہ مسلک کی قید ہے نہ فرقوں کی نفرت۔ یہ وہ دالان ہے جو محبت کے وضو سے پاک ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں فرمایا، نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرا دو ہاتھوں دل سڑیا ہوں۔ یعنی میں صرف اس رب کا فقیر ہوں جس نے عشق کو دلیل بنا کر سچائی کا چراغ روشن کیا۔ اے پروردگار، جس دل نے یہ سنا، جس آنکھ نے یہ عشق بھری نوا دیکھی، اسے ایسی روشنی عطا فرما جو فرقوں، خوفوں اور فریبوں سے بلند ہو کر تیری محبت میں فنا ہو جائے۔ یا رب، ہم سب کو عشق حقیقی کی وہ پہچان دے جو انسان کو انسان سے جوڑتی ہے اور بندے کو رب سے ملا دیتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کی کسی رگ کو چھو گئی ہے، اگر آپ نے بھی عشق حقیقی کی کوئی رمق اپنی روح میں محسوس کی ہو تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔ آپ کے لفظ ہمارے قافلے کا حصہ ہیں۔ انشاءاللہ کل شام 6:45 پر ہم اپنی پہلی ای بک آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ کتاب ایک چھوٹی سی قیمت پر دستیاب ہوگی، لیکن در حقیقت ہم نہ اس کی قیمت لے سکتے ہیں نہ کوئی ادا کر سکتا ہے۔ یہ تو فقط عشق کا ایک چراغ ہے جسے ہم سب مل کر روشن کریں گے۔ یہ ای بک ایک قافلہ ہے جو فرقہ پرستی سے پاک، خالص اللہ کی رسی سے جڑے علم کی ترجمانی کرے گا۔ یہ آپ کے دل میں قندیل بنے گا، روشنی کا وہ بیج جو صدیوں تک پھل دے گا۔ داستان اردو کی ٹیم اور اسٹوڈیو کے اخراجات کے لیے ہم نے اس کی مختصر سی قیمت رکھی ہے۔ اگر آپ کو داستان اردو کا یہ قافلہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنے دل کی آواز ہم تک ضرور پہنچائیں۔ میں ہوں اعزاز کاظمی، ملتے ہیں کل شام 6:45 پر داستان اردو کی پہلی روحانی ای بک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔